सो हेलो स्टूडेंट्स, आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड एक वीडियो में आपको हम आज बताने वाले हैं सैलरी अलाउंसेस पर्क्स के बारे में। कई बार हम जो एग्जाम देते हैं उससे रिलेटेड जो हमें मिलने वाला है आगे, उसकी हमें जानकारी नहीं होती है। हमारे लिए उस जॉब में मिलने वाली सैलरी रेम्यूनरेशन भी एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। अगर हमें सही से पता हो कि जिस करियर के पीछे हम जा रहे हैं वास्तव में हमें उसमें कितना मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल मोटिवेशन भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के करियर के बारे में कि इसमें हमें क्या मिलता है एक्चुअली। क्या सिर्फ हम देखें कि 30-40 हज़ार रुपए मिलते हैं, या इसकी गुडविल, इसमें मिलने वाले फाइनेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स और दूसरे उनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे पूरा करियर ग्रोथ का, इसका सैलरी का। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट की आपका जो बेसिक पे है वो 29,000 है, और ये सिर्फ बेसिक पे है। अभी 2026 में इसको रिवाइज किया गया था, पहले 23,000 कुछ थी, तो पुराने वीडियोस जब भी आप देखोगे वहां पर वो मिलेगा 23-24,000। अभी 2026 में 29,000 कर दिया गया है पर मंथ, लेकिन ये बेसिक पे है। इसके ऊपर जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो सिटी अलाउंस हो, एचआरए हो या डियरनेस अलाउंस हो, वो इसी के परसेंटेज के ऊपर मिलते हैं। इसी के 15% का एचआरए मिलेगा, मान लीजिए अगर घर नहीं दिया गया तो यहाँ पर लिखा है सर 29,000 सर्व एज द फाउंडेशनल बेडरॉक of the compensation structure. All subsequent gross earning, percentage based allowances and future increments are built directly on top of this starting block. इसी पे निर्भर है, इसी स्टार्टिंग ब्लॉक पे है, और ये भी फिक्स नहीं है, ये भी हर साल बढ़ता रहता है। तो इसी के परसेंटेज के रेशियो में दूसरे अलाउंसेस भी आपके बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी हो गई 29,000। अब ये 29,000 हमें कितने में मिलेगा, तो ये आपका देखिए, सबसे पहले तो 29,000 स्टार्टिंग में होती है। फिर आपका जो 3 साल है, जो 1700 रुपए का एनुअली इंक्रीमेंट मिलता है 3 साल तक, तो आपका 34,100 रुपए हो जाते हैं। लेकिन पहले आरबीआई असिस्टेंट 12वीं पास भी जा सकते थे, अभी ग्रेजुएट जाते हैं, तो ग्रेजुएट जाते हैं तो 1700 रुपए के जो 2 इंक्रीमेंट हैं, यानी 3400 रुपए की सैलरी तो आपकी लगते ही बढ़ जाती है। तो जो बेसिक पे मैंने आपको 29,000 रुपए का बताया, वो 29,000 रुपए का नहीं होके 3400 रुपए का तो एक साथ ही मिल जाता है, यानी 32,400 बेसिक आपकी स्टार्टिंग में हो जाती है। और फिर एक साल का जो आपका 1700 का इंक्रीमेंट है वो 34,100 रुपए हो जाएगा। यानी आपको आरबीआई असिस्टेंट में ग्रेजुएट ही होते हैं हम, तो एक साथ लगते ही उनको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 32,100 से स्टार्ट हो जाता है उनकी सैलरी। तो यही है। फिर 4 साल के लिए आपका जो 2040 का इंक्रीमेंट है, 3 साल तक आपका 2720 का इंक्रीमेंट है, 4 आपका 2 साल के लिए, फिर 6 साल के लिए था ये, सॉरी 2 साल के लिए 2950 का इंक्रीमेंट है, फिर 3 साल के लिए 3300 का इंक्रीमेंट है। इस तरीके से आप बढ़ते जाते हैं और आपकी बेसिक पे एक समय में 78,000 हो जाती है। तो आपकी सैलरी 2-3 तरीके से बढ़ती है। एक तो ये इंक्रीमेंट है जो हर साल 1700 रुपए बढ़ेंगे। एक आपका महंगाई के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ती है, डियरनेस अलाउंस, वो आपका एक अलग इंक्रीमेंट है। एक आप प्रमोशन लेते हैं तो प्रमोशन लेने से पोस्ट ऊपर होती है, उससे भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और चौथा आपका इंक्रीमेंट है बाई पार्ट सेटलमेंट। बैंकिंग सेक्टर में हर 5 साल में सरकार सैलरी बढ़ाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों में पे कमीशन होता है। तो 5 साल में जो सैलरी बढ़ती है वो अलग है, हर साल जो सैलरी बढ़ती है वो अलग है। महंगाई भत्ता जो बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस वो बढ़ता है, वो अलग है। तो आपकी ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। ये बेसिक इस तरीके से बढ़ेगी। आज के हिसाब से देखें तो बेसिक ये होगी आपकी इतने सालों के बाद, 1 साल, 4 साल, 6 साल, 12 साल, 18, 16, 16, 3, 19, 20 साल बाद ये आपकी सैलरी होगी। लेकिन ये 20 साल बाद 78 नहीं होगी, ये 2.5-3 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, बाई पार्ट सेटलमेंट भी होगा, दूसरी चीजें भी होगी। बट आज के हिसाब से अगर कोई 29,000 ले रहा है तो इसी रेशियो में ये बढ़ेगी। तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आपको जो 2 इंक्रीमेंट मिल गए हैं उससे आपकी सैलरी 32,400 जो बेसिक हो गई है वो 32,400 ही मिलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। तो दूसरे इंक्रीमेंट मिला के भी आपकी सैलरी जो है बढ़ती है। तो ये आप देखेंगे। तो 29,000 के हिसाब से ही इसको बना रखा है हालांकि पीपीटी को, लेकिन ये आप ध्यान रखना, ये 32,400 हो गए। ये बेसिक तो है, लेकिन जो ग्रेजुएट है उसको 2 इंक्रीमेंट पहले मिल चुके हैं। तो इसके हिसाब से फिर आपका जो है डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, ये सारे मिलते हैं। और आपकी ग्रॉस इवैल्यूएशन जो 58,500 रुपए हो जाती है, जो कि 32,000 के हिसाब से तो 60 प्लस चली जाएगी, वो 65 प्लस चली जाएगी। तो कुल मिला के आरबीआई असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएट अगर व्यक्ति है तो 65,000 का करीब ग्रोस मिलेगा उसको, ये 58,000 29,000 के हिसाब से। और इसमें से कुछ डिडक्शन भी होते हैं, तो वो जैसे पीएफ का डिडक्शन हो गया, एनपीएस का डिडक्शन हो गया, कुल मिला के 50 से 55,000 रुपए, ये मान लीजिए आपकी 50 से
5K आपकी इनिशियल सैलरी है। कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो बहुत कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। एक इंजीनियर को भी शुरुआत में 50,000 की जॉब मिल रही है आजकल, वो भी मुश्किल है, वो भी फिक्स नहीं है। और ये तो आपकी शुरुआत ही है। कई लोग इसलिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं, उनको लगता है सर 50,000 में क्या होगा। 50,000 तो सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट है। आप आरबीआई में काम कर रहे हो, आपको आगे प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ेगी, और जब आपका शरीर, जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी, काम करना बंद करेगा, कम करेगा, प्राइवेट सेक्टर वाले आपको बाहर निकालेंगे, तब आपको यहां पे आराम मिलता जाएगा। आपको जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे उतना आपको स्मूथ काम होता जाएगा। तो आप इनिशियल मत देखिए, गवर्नमेंट का यही प्रॉब्लम है, इनिशियल सबसे कम होती है और बाद में जाते जाते तो वही काम करना है, लेकिन सैलरी लाखों में होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि कितना हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है। ये तो सैलरी है, इसके अलावा अकोमोडेशन मिलता है। तो या तो बैंक का अकोमोडेशन मिल जाता है, जनरली दूसरे बैंकों में असिस्टेंट को अकोमोडेशन नहीं मिलता है, क्लर्क को अकोमोडेशन नहीं मिलता है, पीओ को ही रहने का मिलता है। सैलरी के अलावा आपको 2 BHK 3 BHK जो आपका घर है बैंक की लिमिट में, वो आप ले सकते हैं, उसका पैसा बैंक देती है, क्लर्क को नहीं मिलता है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट को मिलता है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए बैंक का अकोमोडेशन ले लीजिए, बैंक के क्वार्टर में चले जाइए अगर अवेलेबल है क्वार्टर, तो नहीं तो आपको 15% एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस मिल जाएगा, और वो एचआरए जो है आपको मिलेगा, उसके बेस पर आप अपना अकोमोडेशन ले सकते हैं। तो ये घर का भी अलग से हो गया। फिर इसके अलावा आपको प्रोफेशनल ग्रांट्स मिलती है, जैसे न्यूज़पेपर का हो गया, बुक्स का हो गया, बहुत सारी चीजें आरबीआई देता है। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को जितनी सुविधाएं नहीं मिलती है गूगल टाइप के, उतनी सुविधाएं आरबीआई देता है आपको। तो आप इसको कमजोर जॉब मत समझिए कहीं से भी। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट को चूज किया ताकि वो ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर बन पाए। और वन ऑफ द माय फेवरेट स्टूडेंट वाज अंकित वोहरा। उस समय उन्होंने आईबीपीएस पीओ छोड़ के इस असिस्टेंट को ज्वाइन किया था, और मुझे लगता था वो सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि 5-6 साल बाद वो शायद इधर सीनियर मैनेजर कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन आज आरबीआई ग्रेड बी। तो इस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रांट्स भी मिलती है, होम एंड लिविंग भी मिलता है, यहाँ पर जो है रेसिडेंस वगैरह की फर्निशिंग के लिए मिलता है आपको, ट्रांजिट और व्हीकल की फैसिलिटी मिलती है, ट्रेवल की फैसिलिटी मिलती है, जो एलएफसी बोलते हैं, लीव फेयर कंसेशन। जब आपको छुट्टियां मिलती है, घूमने जाना चाहें तो वहां पर आपको सारी चीजें मिलती है, और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, शायद आगे होगा इसमें तो आप देखेंगे। ये हेल्थ केयर वाली है, इसमें आपको पैसा मिलता है। ये रिटायरमेंट के बेनिफिट है आपको एनपीएस में, वो आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें मिला के काफी सारी होती है। एसेट बिल्डिंग का आपका मिलता है, यानी एसेट बिल्डिंग का मतलब है कि अगर आप होम लोन लेना चाहें तो आपको बहुत ही कम पे मिल जाता है, कार लोन मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाता है, हाउसिंग हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद ही मिलता है। और आपको बोनसेस मिलते हैं। तो इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल, दिवाली आ रही है, आप 25,000 का लोन उठा लीजिए आपकी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, बिना ब्याज का, धीरे धीरे जमा करा दीजिए 2-2 5-5 हज़ार रुपए करके। तो ये कई सारी बेनिफिट्स होते हैं। पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, मोबाइल एक्सपेंसेस मिलता है। तो ये सारे अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। तो ये आपकी सैलरी के साथ ही अटैच हैं। और आपका काम क्या है इसमें, इसके लिए क्या करना है आपको, तो ऑपरेशनल ड्यूटीज है सारी। करेंसी ऑपरेशंस करना है, क्रिटिकल इश्यूज कोई करेंसी वगैरह सर्कुलेशन में उसमें देखना है, या फिर इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन करना है कि कोर बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो स्टेट और रीजनल ऑफिसेज हैं उनके लिए। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कीपिंग है, आपको जो भी फाइल्स लेजर्स वगैरह हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। और ट्रेजरी मैनेजमेंट करना है, यानी जो अटेंडिंग डायरेक्टली टू गवर्नमेंट ट्रेजरी वर्क, यानी गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी वर्क होता है, जैसे टी बिल वगैरह सरकार इशू करती है, या बैंकों के जो करेंसी चेस्ट होते हैं वो भी ट्रेजरी से रिलेटेड ही हैं। तो ये सारे वर्क जो डेली रूटीन में आरबीआई असिस्टेंट को करने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव हब एंड वर्किंग लाइफ बैलेंस। तो आपका देखिए बहुत कम काम होता है, और आप अपने इसके साथ में अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो डे टू डे ट्रांजैक्शन डेटा एंट्री होता है, रिप्लाइंग, मेंटेनिंग ऑफिस ईमेल वगैरह, आरटीआई का जवाब देना, कोऑर्डिनेट करना हायर अथॉरिटीज के साथ में। तो आपका क्या 5 डेज वर्किंग टाइप ही होता है। और ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल ऑफिशियल गजेटेड हॉलीडेज होते हैं, तो उसमें भी आप छुट्टियां वगैरह मिल जाती है। सैटरडे संडे के अलावा जो आपके दूसरे हॉलीडेज हैं वो आपको मिल जाते हैं। और कई सारे रीजनल ऑफिसेज वगैरह में, आपकी जो स्टेट कैपिटल है वहीं पर आप पोस्टेड होते हैं, तो गांव में जाने की भी चिंता नहीं है। तो एक तरीके से आरबीआई असिस्टेंट आपको फुल करियर अच्छा लैडर देता है, जहां पे आप आगे भी बढ़ सकते हैं, सैलरी भी बढ़ जाती है, कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपको भारत की सबसे बड़ी बैंक के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। पूरा दम लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये आपको ऐसा करियर पाथ देगा जो बड़े बड़े संस्थानों से क्लियर हुए इंजीनियर्स को भी नहीं मिलता है। ये फिक्स जॉब भी है, रेपुटेशन वाली जॉब भी है, सोशल भी आपको रिकॉग्निजेशन देगी,
और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है। और अगर आप आरबीआई असिस्टेंट बनते हैं तो यहाँ से आपको प्रमोशन लेके सबसे पहले आरबीआई का जो ग्रेड ए ऑफिसर है वो आपको मिलता है। आपको मैंने पहले बताया था वीडियो में कि ग्रेड ABCD चलती है वहाँ पर, तो ग्रेड ए ऑफिसर है, वहाँ पर आपका 3 इयर्स है ना, 3 इयर्स ऑफ सर्विस है। वहां पर आपको दो तरीके से, एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू, एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में तो क्या है, आप सीनियर हो जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन मेरिट बेस में क्या है, अगर आप जो है एग्जामिनेशन देते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं और अगर आप एलिजिबल है उसके लिए, तो फिर आपका सीधा प्रमोशन हो जाता है। तो आपको लिए क्या करना है, कंप्लीट अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर है यहाँ पर, 2 इयर्स ऑफ सर्विस। आफ्टर दिस पीरियड दिस में अप्लाई एंड अपीयर फॉर द प्रमोशन टेस्ट। प्रमोशन टेस्ट वगैरह देखिए आप ग्रेड ऑफिसर भी बन सकते हैं, तो प्रमोशन भी ले सकते हैं, उससे भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और उससे भी आपको जो है हायर अथॉरिटीज, हायर जो आपकी रैंकिंग है वहां पर जाने का मौका मिलेगा। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ये जनरल एक्सपीरियंस सीनियोरिटी के बेस पर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फास्ट ट्रैक प्रमोशन है। एकेडमिक अगर आपका अच्छा, प्रोफेशनल अप स्किलिंग अगर आपकी अच्छी है, आपने JIB CIB वगैरह किया हुआ है, ये बैंक में 2 एग्जाम होते हैं, तो इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस करवाता है, जैसे मैंने भी किया हुआ है जब मैं बैंक में था, तो आप भी पास कर सकते हैं इनको। तो इससे के पास होने से ऐसा है कि आपको एक एडिशनल आपने स्किल अटैच कर ली है या फिर आपने एडिशनल प्रोफेशनल डिग्री टाइप ले ली है, तो वो आपको प्रमोशन में हेल्प करती है। तो अगर आप मेरिट बेस पर जाना चाहें तो बहुत जल्दी आपको ग्रेड ए में प्रमोशन मिल सकता है, देन ग्रेड बी में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन इसके अलावा देखिए आपका सैलरी, HRA वगैरह है, सिक्योरिटी है, लाइफ स्टाइल है, फ्यूचर ग्रोथ है, तो ये सारी चीजें आपको आरबीआई में मिलती है। मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है फॉर अ बिगिनर हु हैज डन ओनली अ ग्रेजुएशन। जैसे किसी ने BA किया है, BSc किया है, उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं, और आज की तारीख में BA BSc कुछ भी नहीं है, BCA कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस एजुकेशन के साथ में 1 साल या 2 साल मेहनत करके इतना अच्छा करियर पाथ मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। पूरा आपका ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन सिर्फ इस पर लगा रहना चाहिए, किस तरीके से मैं आरबीआई असिस्टेंट क्लियर कर लूं। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अपने लिए अपना सुनहरा भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे। तो इसी तरीके के और भी वीडियो के लेकर हम आते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।